आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। गृह मंत्री के खिलाफ आरोप पर कनाडा को कड़ी चेतावनी। भारत और कनाडा के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के उप मंत्री के बयान पर सख्त रुख अपनाया है और इसके उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताया और चेतावनी दी कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर होंगे। भाई दूज आज महिलाओं ने कूटे चूड़े। आज भाई दूज है। पहाड़ों पर दूज मनाने के लिए चूड़े कूटे जाते हैं। शनिवार को गंगोली हाट के रावल गांव में महिलाओं ने भाई दूज के लिए पत्थर की ओखली में परंपरागत तरीके से चूड़े तैयार किए। श्रीनगर में लश्कर का शीर्ष कमांडर ढेर, 4 जवान घायल। श्रीनगर के खानियार इलाके में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। वह पाकिस्तान का रहने वाला था। इस दौरान 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कुमाऊं में 5 हादसों में 3 की मौत, 30 लोग घायल। कुमाऊं में अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हो गए। हादसे पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में हुए। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। काठमांडू से आ रहे विमान में धमाके की धमकी। काठमांडू से नई दिल्ली आने वाली एक भारतीय एयरलाइंस की उड़ान में बम की धमकी मिली है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। नैनीताल के छात्र ने दोस्तों से कराई चोरी। ऑनलाइन गेमिंग और ट्रेडिंग की लत के शिकार 15 वर्षीय 10वीं के छात्र ने 2 दोस्तों की मदद से गोपेश्वर में घर से 40 लाख के गहने चोरी करवा दिए। शुक्रवार को एसपी सर्वेश पवार ने मामले का खुलासा किया। गंगोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद। गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को अन्नकूट पर्व पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ 12:14 पर कपाट को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ यानी मुखवा के लिए रवाना हुई। डोली रविवार सुबह मुखवा पहुंचेगी। पप्पू यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। दुष्कर्म के आरोपी की पीट कर हत्या। तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार लड़की का शव तालाब में मिला। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की। इससे आरोपी ने दम तोड़ दिया। गोपेश्वर के छात्र ने वीडियो कॉल पर दोस्तों से अपने ही घर में कराई चोरी। निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 को जारी होने पर संशय। तो उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई है लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। बंगाल में मासूम से दरिंदगी, आरोपी को पीटकर मार डाला। अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज। सलमान के घर फायरिंग का है आरोपी। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट आज होंगे बंद। तो पंच केदार में प्रमुख केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी और 5 नवंबर को विराजमान होगी। यमुनोत्री के कपाट भी विधि विधान से पूजन के बाद बंद कर दी जाएंगी। स्कूल कॉलेजों में छेड़खानी पर शिक्षक होंगे बर्खास्त।
एसओपी की जा रही तैयार। तो प्रदेश के सरकारी स्कूल कॉलेजों में छात्राओं से छेड़खानी के मामलों को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इस तरह के प्रकरणों को रोकने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के मुताबिक ऐसे प्रकरणों में शिक्षकों को अब तक निलंबित किया जाता रहा है, लेकिन जांच के बाद यदि मामला सही पाया गया तो अब उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के तहत 16,500 से अधिक स्कूल कॉलेज हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में कुछ विद्यालयों में शिक्षकों के छात्राओं के साथ छेड़खानी के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसके अलावा शिक्षक के स्कूल में नशा करने या फिर नशा करके आने की शिकायतें भी विभाग को लगातार मिल रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार गंभीर है। इस तरह के शिक्षकों और कर्मचारियों को अब बर्खास्त किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के एक सरकारी स्कूल में हाल ही में इस तरह के मामले सामने आने के बाद संबंधित 80 शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि नियमित शिक्षकों के मामले में भी अब इस तरह की कार्रवाई होगी। शिक्षा महानिदेशक के मुताबिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद एसओपी तैयार की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसके लिए एसओपी तैयार कर रहे हैं। एसओपी तैयार किए जाने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। आतंकी हमलों के पीछे उमर सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र। तो कश्मीर घाटी में हाल के दिनों में आतंकी हमलों में आई तेजी के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र नज़र आ रहा है। व्हाट्सएप ने भारत में 85 लाख से ज़्यादा अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय कानूनों के दायरे में ही काम कर रही कंपनियां। कश्मीर में आतंकी हमले में जवान बलिदान हो गया। राज्य से बाहर भी बनेगा डिजास्टर रिकवरी सेंटर। ढाका में हिंदुओं ने भरी हुंकार, बंद हो अत्याचार। केरल में ट्रेन की चपेट में आने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। अब भारत चीन वार्ता के अगले दौर पर नज़र। 35 नायब तहसीलदारों को फिर लगेगी क्लास। तो प्रशिक्षण लेते समय लापरवाही के कारण फेल माना गया। एक भी डीएम ने नहीं भेजी भूमि की खरीद फरोख्त की रिपोर्ट। देहरादून सहित 4 को छोड़कर बाकी शहरों में बनेंगे मास्टर प्लान। पीसीएस मुख्य परीक्षा पर उठे सवाल, संशोधन व परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। तो अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को भेजा पत्र। हिंदी और अंग्रेजी के सिलेबस में है अंतर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया सिलेबस सवालों के घेरे में आ गया है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर सिलेबस की खामियां गिनाई हैं। उनका कहना है कि जो टॉपिक सिलेबस के अंग्रेजी संस्करण में दिए गए हैं वह हिंदी संस्करण में नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग से सिलेबस में संशोधन और मुख्य परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 11 सितंबर को आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया सिलेबस जारी किया है। सामान्य अध्ययन सेकंड में इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इंडियन डायस्पोरा के टॉपिक अंग्रेजी के सिलेबस में है लेकिन हिंदी संस्करण में नहीं है। सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर में भी रोबोटिक्स का टॉपिक केवल अंग्रेजी सिलेबस में दिया है, हिंदी संस्करण में नहीं है। कापड़ी ने भी की परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। तो उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस वर्ष हिंदी माध्यम में आयोग ने हिंदी पाठ्यक्रम को लगभग 30 से 40% बदल दिया। यह बदलाव प्रारंभिक परीक्षा के लंबे समय बाद किया है, जिस कारण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। हरिद्वार पेपर मिल में प्रदूषण का पर पर्यावरण मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार को एनजीटी का नोटिस। SCERT का अलग कैलेंडर नहीं बनी, इसकी नियमावली। सभी कार्मिकों के वेतन का भार प्रदेश सरकार को करना पड़ रहा है वहन। शिक्षा विभाग में है 2 संवर्ग। तो प्रदेश की विद्यालय शिक्षा में अधिकारियों के 2 संवर्ग हैं, एकेडमिक और प्रशासनिक संवर्ग।
10 नवंबर के बाद चुनाव प्रचार में आएगी तेजी। तो दिवाली और राज्य स्थापना दिवस के जश्न के बाद केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंचेगा। कई भाजपाई दिग्गज केदारनाथ के चुनावी समर में प्रचार करते दिखाई देंगे। हरीश रावत ने आंदोलनकारियों के लिए रखा व्रत। सरकार सुस्त, केदार घाटी की जनता नाराज हुई। अब गढ़वाल के 52 गढ़ों से परिचित होंगे सैलानी। तो प्रदेश की दृष्टि से गणपतियों के इन किलों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर 9 किलोमीटर की दौड़। तो राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष पर सचिवालय एथलेट्स एंड फिटनेस क्लब 3 से 9 नवंबर तक प्रतिदिन 9 किलोमीटर की प्रतिबद्धता दौड़ का आयोजन कर रहा है। 7 दिन तक लगातार प्रतिदिन 9 किलोमीटर दौड़ पूरा करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कॉर्बेट पार्क में 15 नवंबर से आरंभ होगा रात्रि विश्राम। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों को देना होगा शिक्षकों का संपूर्ण विवरण। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध समस्त स्वपोषित कॉलेजों को अपने यहाँ मौजूद समस्त फैकल्टी शिक्षकों का विवरण विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। पीसीएस परीक्षा में मिले अतिरिक्त समय। खाई में गिरी कार, कोटद्वार की युवती की मौत। मजखाली सोमेश्वर रोड पर सिलारी क्षेत्र में एक कार खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कोटद्वार की युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोग घायल हो गए। नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। भर्ती के लिए योग्यता 12वीं दौड़ रहे एमटेक और एमएससी पास। तो प्रदेश के सरकारी विभागों में भर्ती होने की उम्मीद हर बेरोजगार युवा का सबसे पहला लक्ष्य है, मगर पद कम रहने और ऊपर से हजारों आवेदन होने के बावजूद नौकरी पाने को लेकर जोर आजमाइश में कमी नहीं दिखती। अभी राज्य में होमगार्ड, हवलदार, प्रशिक्षक पद के लिए भर्ती चल रही है। योग्यता 12वीं पास निर्धारित है, मगर नौकरी की आस में इस भर्ती में एमकॉम, एमटेक, बीटेक, बीएससी और एमएससी डिग्रीधारी युवा दौड़ लगा रहे हैं। कुल 24 पद पर भर्ती होनी है। पूरे राज्य में 21,000 युवाओं ने आवेदन किया है। इसमें गढ़वाल में 12,000 व कुमाऊं में 8,500 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं। कुमाऊं में युवाओं की सारी दस्ता परीक्षा रुद्रपुर के 46वीं वाहिनी पीएससी में हो रही है। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित केदारनाथ में आतिशबाजी का वीडियो भ्रामक है। गायों की पूजा कर भगवान को लगाए 56 भोग। छठ पूजा का कैलेंडर जारी किया। तो छठ पूजा का पहला दिन 5 नवंबर 2024 को नहाए खाए। छठ पूजा का दूसरा दिन 6 नवंबर को खरना। छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर को संध्या अर्घ और छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर को उषा अर्घ होगा। छठ के लिए खुद करनी पड़ रही घाटों की सफाई। ट्रेनों में सीटों के लिए मारामारी, यात्री चोटिल हुए। तो छठ पूजा से पहले बिहार और यूपी जाने के लिए ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ हो रही है। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में सीटों के लिए भारी मारामारी हुई। शांति भंग में गिरफ्तार तीनों लोगों की न्यायिक हिरासत 5 तक बढ़ाई गई। जनता की हर समस्या का निस्तारण करें अधिकारी। 8 जिलों के कॉलेजों में बनाए जाएंगे विज्ञान केंद्र। श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब में मत्था टेक अरदास की। जिले के 18 पीएससी में चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं। कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 108 पद रिक्त। तो जिले के सरकारी इंटर कॉलेजों में इस वर्ष भी प्रवक्ता पद नहीं भर पाए। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 108 पद रिक्त पड़े हैं, जिसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। जिले के 58 सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 557 पद सृजित हैं। 449 पद पर ही प्रवक्ता तैनात हैं। प्रवक्ताओं के 108 पद रिक्त होने से एलटी के शिक्षकों को इंटर की कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं। वहीं विद्यालयों में तैनात प्रवक्ताओं को अतिरिक्त कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं। सिर्फ 36 अतिथि शिक्षक तैनात। और राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 108 पद रिक्त पदों के सापेक्ष 36 ही अतिथि शिक्षक तैनात किए गए हैं, यानी कि अतिथि शिक्षकों की भी कमी बनी हुई है। अतिथि शिक्षक ही पर्याप्त संख्या में तैनात करा दिए जाते तो विद्यालयों की व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधर जाती है।
हवाई जहाज़ तो नहीं उड़ा, अब हेली सेवा भी बंद। तो गोचर हवाई पट्टी को लेकर लोगों में रोष है। कुछ समय पहले शुरू हुई थी सेवा, उड़ान बंद होने से नाराज़गी है। पुल गिरने के मामले ने लिया राजनीतिक रंग, अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया मनोरंजन सदन। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। डकैती के लिए बुजुर्ग डॉक्टर की हत्या करने वाला गिरफ्तार हुआ, लोक सूचना अधिकारी पर लगा 25,000 का जुर्माना। देश में पहली बार साल की नर्सरी तैयार कर रहा FRI। घास काटने जंगल गई वृद्धा पर भालू ने किया हमला। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। 12वीं भर्ती 12वीं पास के लिए दौड़ है BTech MTech। खाई में गिरी कार, कोटद्वार की युवती की मौत, 4 घायल हो गए। अलकनंदा में कूदे व्यक्ति का पुलिस ने बचाया। आंगनवाड़ी में भोजन की आपूर्ति करेगा सहकारी उपभोक्ता। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 802 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट बी के 75 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के 62 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक पुरुष व महिला के पदों पर भर्ती 142 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 4, 5 व 6 नवंबर को होगा। विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति मंदिर परिसर में विराजमान हुई। नई खुले अमरनाथ एक्सप्रेस कोच गेट 20 यात्री छूटे। दून की अलका तिवारी बनी झारखंड की मुख्य सचिव। 15 से खुलेगा कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन। ट्रेन आते ही यात्रियों में मची ऐसी भगदड़, पुलिस की व्यवस्थाएं चरमराई। तो दिवाली पर तो देहरादून से हज़ारों की संख्या में यात्रियों ने ट्रेन से सफ़र किया ही, अब छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। शनिवार को राप्ती गंगा एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों में भगदड़ मच गई। उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय क्षेत्र रहा सबसे अधिक प्रदूषित, AQI पहुंचा 333। सांस और हृदय रोगियों की बढ़ गई समस्याएं। दून अस्पताल में उपनल से ही काम करेंगे सफाई कर्मी। 10,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। राष्ट्रीय खेलों को दिशा देने वाले 10 DOC नियुक्त हुए। आयु सीमा में छूट न मिली तो करेंगे CM आवास कूच। तो पुलिस भर्ती की आयु सीमा में छूट के लिए बेरोजगारों ने गांधी पार्क में दिया धरना। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट नहीं दी गई तो राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को बेरोजगार मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे। इसमें 10,000 युवाओं के शामिल होने के आसार हैं। यह शपथ शनिवार को गांधी पार्क में धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं ने ली। वहीं इस मौके पर उन्होंने करो या मरो रैली का ऐलान भी किया। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सुबह बेरोजगार युवा गांधी पार्क पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, पिछली भर्ती में सरकार ने आश्वासन दिया था कि आगामी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इससे युवाओं में भारी रोष है। युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि 8 नवंबर तक पुलिस भर्ती की आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई तो वह 9 नवंबर को करो या मरो रैली निकालने के साथ ही CM आवास कूच करेंगे। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा, CM आवास कूच में प्रदेश भर से करीब 10,000 युवा पहुंचेंगे। कहा, प्रदेश के DGP अभिनव कुमार ने आश्वासन का सम्मान करते हुए इसलिए वो 8 नवंबर तक कोई धरना और प्रदर्शन नहीं करेंगे। DGP अभिनव कुमार की बीती 30 अक्टूबर को संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा, मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कहा, 8 सालों में पहली बार पुलिस भर्ती का अवसर आया है। ऐसे में उन युवाओं का क्या गुनाह है जिन्होंने एक बार भी फॉर्म नहीं भरा। शिक्षकों ने जानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर। छात्र चुनाव की तैयारी करें या परीक्षा की
तो उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के लिए मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद भले ही छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन अब छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि वह चुनाव की तैयारी करें या अगले महीने होने वाली सेमेस्टर परीक्षा की। तो दिसंबर में होनी है सेमेस्टर की परीक्षा। पति सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। द हेड कांस्टेबल सास समेत 4 पर केस। तो विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। भूमि विवाद में रिवॉल्वर से मारी ठेकेदार को गोली, हालत गंभीर। तो छिदरवाला क्षेत्र में शुक्रवार रात भूमि को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के युवक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दूसरे व्यक्ति पर 3 फायर झोंककर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटेल नगर में युवक पर किया हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। ठेकेदार से मांगी 15 लाख की रंगदारी, 2 गिरफ्तार किए। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा नारी निकेतन। दीपावली पर प्रदेश भर में 1519 लोगों ने आपातकालीन सेवा के लिए कॉल किया। 50 लीटर कच्ची शराब पकड़ी, 2 फरार हो गए। तो पथरी से खबर रही है। बैराज के पास मिला छात्रा का शव। तो कालसी से खबर है, थाना क्षेत्र के वामनवाला हरिपुर टोन्स में बही नाबालिग छात्रा का शव दूसरे दिन डाक पत्थर बैराज के पास यमुना नदी के बीच बने टापू पर मिला। महिला से 10.50 लाख रुपए हड़पे। जाम से कराती राजधानी दून को 24 वर्षों से नहीं मिला रिंग रोड। ट्रायल सफल, एलिवेटेड रोड शुरू होते ही बंद नहीं होगा पुराना मार्ग। छठ पूजा की तैयारी के लिए समितियों का गठन किया गया। भाई दूज, आज भाइयों ने बहनों के लिए खरीदो उपहार। 6 साल से नहीं बनी अखोड़ी गदेरे की पुलिया। करोड़ों खर्च करने के बाद भी जोरासी तोड़जी सड़क बदहाल है। तीर्थी केदार तुंगनाथ के दर्शन कर चुके 1.5 लाख श्रद्धालु। कर चुकाने के लिए नाबालिग ने रची घर में चोरी की साजिश। घास काट रही महिला पर भालू ने किया हमला। मेले से पहले दिन मंदिर में चढ़े 26 निशान। पुराने घर में लगी आग, बड़ा हादसा होने से बचा। तो देवप्रयाग से खबर आई है। बीएसएफ का 20 महिला जवानों का गंगा दल स्वच्छता के लिए निकला। तो बीएसएफ महिला विंग्स व नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त महिला से रिवर राफ्टिंग अभियान के शनिवार को देवप्रयाग संगम से शुरुआत हुई। दोगुनी होगी श्रीदेव सुमन राजकीय पुस्तकालय की क्षमता। मुख्यालय से कार्यालयों के संचालन का इंतजार। भालू व गुलदार की दहशत में पैठानी व पापों के लोग। बधाई पोस्टरों से पटा पौड़ी बस स्टेशन का गार्डन पुल। हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। तो कोटद्वार से खबर रही है। बस अड्डे पर यात्रियों की कमी, बसें सड़क पर जाम से दिक्कत। बाइक ने पैदल राहगीर को मारी टक्कर, मौत हो गई। पुल नहीं बनने से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र। गंगोत्री धाम पहुंचे 8.15 लाख श्रद्धालु, नहीं टूटा पिछला रिकॉर्ड। मुखवा गांव में आज बेटी की तरह होगा मां गंगा का स्वागत। हर्षिल घाटी में पर्यटक कर रहे राज्य पक्षी मोनाल का दीदार। संतान के रूप में बेटा चाहने वालों की तादाद घटी। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे 15.21 लाख यात्री। कॉर्बेट रात्रि विश्राम को खुलने से पहले फुल हुआ। पुलिस से मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। तो देहरादून से खबर आई है। कर्मचारियों का वेतन 12,539, ठेकेदार दे रहा महज 7,200 रुपये। तो दून मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मियों के मामले में शिकायतों के बाद दस्तावेज तलब किए। ओपनर वालों ने 2 दिन टाली हड़ताल। ठेकेदार से 15 लाख की रंगदारी मांगी, 2 गिरफ्तार हुए। पुरानी पेंशन बहाली महारैली के लिए संपर्क किया। सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों का हनन किया। तो पूर्व सीएम रावत ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पोस्ट जारी किया। त्योहारों के बीच ठंडा पड़ा चुनाव प्रचार। देहरादून टिहरी टनल में रेलगाड़ी भी दौड़ेगी। तो देहरादून से टिहरी के बीच प्रस्तावित टनल के साथ रेल लाइन बनाने की भी योजना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और रेल विकास निगम के बीच इस संदर्भ में प्रारंभिक तौर पर बातचीत हो चुकी है।
परेड ग्राउंड में साइकिल ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हुआ। पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, महिला की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। पुलिस भर्ती आयु सीमा नहीं बढ़ी तो सचिवालय होगा कूच। ऑनलाइन गेमिंग की लत में बोर्डिंग स्कूल के छात्र ने घर में कराई चोरी। रुद्रपुर सड़क हादसे में बाइक चालक की मौत, 1 घायल हो गया। कुमाऊं स्काउट्स के गौरव की गाथा सुनाई। लूट के लिए की थी हल्द्वानी के नीरज पंत की हत्या। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 3 तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। दीपावली पर्व में कलाकारों ने जमाया रंग। फायरिंग में 3 लोगों पर केस दर्ज किया। पटाखे जलाने को लेकर हुआ विवाद। हावड़ा से जम्मू तवी एसी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन हुई 49 घंटे लेट। भवाली से कैंची धाम तक जाम से जगमग। 25,000 श्रद्धालु पहुँचे कैंची धाम। अक्टूबर की जीएसटी संग्रह में पिछड़ा उत्तराखंड। दिवाली के बाद शुरू हुई महानगरों की वापसी। कॉर्बेट पार्क खुलने से पहले नाइट स्टे फुल हुआ। 3 शुभ योगों में आज मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व। शिक्षक संघ के ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव 8 नवंबर को होगा। देवप्रयाग में ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान की शुरुआत हुई। देवप्रयाग में रॉकेट से खाली घर में लगी आग। बाबर की छत खतों भुरड़ी पर्व मनाया गया। पौड़ी के जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल। दिवाली पर लगातार दूसरे दिन AQI 300 पार रहा। मसूरी पर्यटकों की संख्या बढ़ी, होटलों में 80% बुकिंग। दून में 5 नवंबर से कुलपति सम्मेलन। छात्र संघ चुनाव छात्रों को सीएम से मिला कार्रवाई का आश्वासन। राष्ट्रीय खेलों से पहले विदेशी कोच की सुविधा। पीसीएस मुख्य परीक्षा का समय बढ़ाया जाए। बाबा केदारनाथ के कपाट आज बंद होंगे। 15 लाख से अधिक लोग पहुंचे गंगोत्री यमुनोत्री। वीकेंड पर भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिले। हादसे में कोटद्वार की महिला की मौत हो गई। गोचर से दून हवाई सेवा शीघ्र शुरू हो। भीम आर्मी ने पथरी थाने पर काटा हंगामा। दुबई भाग रहा इनामी दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा गया। लक्सर में 5 नवंबर से छठ पूजा की तैयारी। मंजू घोष मेले में 26 श्रद्धालुओं ने चढ़ाए निशान। हरिद्वार के दरवाजे तक पहुंची स्वास्थ्य सुविधाएं। मकान, दुकान और खाली प्लॉट में लगी आग दमकल की टीम ने बुझाया। तो हरिद्वार से खबर है, दर्जी की दुकान में आग लगने से सामान राख हो गया। गोवर्धन पूजन के साथ गोधन के संवर्धन संरक्षण का लिया संकल्प। नैनीताल में जाम से वीकेंड का मजा किया किरकिरा। छठ के लिए काठ गोदाम से चलने वाली ट्रेनें हुई पैक। शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर ठग लिए 25 लाख रुपए। नैनीताल जिले में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई। सियालदे के केड़ गांव में 12 दिनों से नहीं आया पानी। रानीखेत से कोसानी जा रही कार खाई में गिरी, 1 की मौत, 4 घायल हो गए। पहले विद्यार्थी थे शिक्षक नहीं, अब दोनों नहीं। तो राजकीय इंटर कॉलेज थेना में वर्ष 2000 से इंटर साइंस में किसी ने नहीं लिया प्रवेश। मुखिया विहीन है जीआईसी नेल, शिक्षकों के भी 6 पद खाली। तो जीआईसी नेल मुखिया विहीन है, शिक्षकों के 6 पद रिक्त होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अल्मोड़ा डिपो से नहीं चली 4 बसें। अल्मोड़ा में लावारिस कुत्तों ने 15 को पहुंचाया अस्पताल। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ के जाक पुरान खाई में गिरी कार। भैया दूज बहनों को मिलेगी रोडवेज बस सेवा। फंदे से लटका मिला ट्रक चालक का शव। तो टनकपुर चंपावत से खबर आई है। अमोड़ी कॉलेज ने नेक मूल्यांकन में B ग्रेड पाया। लूट के मकसद से की थी नीरज पंत की हत्या। कॉलेजों में बनेंगे विज्ञान केंद्र। बेनामा नहीं करने पर 7 सगे भाइयों पर केस दर्ज। तो रुद्रपुर से खबर आई है। विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप।